अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी बेल्जियम में है वहाँ पे रमज़ान बाज़ार और फूड फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ज़रूर जाऊँगी। बस अब मैं वहीं पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये ड्रेसेस मैंने निकाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि इनमें से मैं कौन सा पहनूँ। पाकिस्तानी फेस्टिवल है तो इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं पाकिस्तानी कपड़े पहन के जाऊँ। सो इसके साथ मैं ब्लैक ट्राउज़र दोनों के साथ ही पहनूँगी। एंड पे डिसाइड करती हूँ कि कौन सा मैंने इनमें से पहनना है। पहले इनके साथ की सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। इस तरह के फेस्टिवल पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। यूके में भी जब थी तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं फ़ुल टाइम जॉब करती थी और वीकेंड पे वैसे ही एनर्जी नहीं होती थी। लेकिन इस बार मेरे पास मौका है कि मैं ये अटेंड कर सकूं, तो मैं ज़रूर अटेंड करना चाहूँगी। पहले तो मैं थोड़ा सा ऐसे सैड सी हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है वेदर चेंजेस की वजह से। फिर मैंने अपनी एक कज़न से भी पूछा कि अगर वो मेरे साथ चले, वो भी बीमार है इस वेदर की वजह से। एनीवेज़ मैंने ये बैग्स भी निकाले हैं यहाँ पे, लेकिन आई एम नॉट श्योर। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। खैर मेरी क्योंकि कज़न भी बीमार थी तो फिर मेरे हस्बैंड को था कि मेरा बहुत ज़्यादा लिटरली मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, मैं बहुत ही सुन के एक्साइटेड हो गई थी। तो फिर उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ ऑर्गेनाइज़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल की और उन्हें भी मैंने बताया, वो भी एक्साइटेड हो गई हैं। फिर हमने प्लान किया कि हम साथ में ही चलते हैं। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। आमना के भी अब मैं कपड़े निकालने लगी हूँ, वो हमारे साथ ही जाएगी। ज़ाहिर है पता नहीं कितना टाइम लग जाए। वैसे तो छोटा सा मुझे लग रहा है, फेस्टिवल टाइप होगा, पता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और ये मैंने आमना के लिए निकाला तो है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये वाइट है, वहाँ पे फूड फेस्टिवल है तो दाग वगैरह बहुत इजीली लग जाएंगे, तो इसलिए ये मैंने अब दूसरा वाला निकाल लिया। ये मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर थोड़ी सी इस्त्री होने वाली है तो मैं इसको आयरन करूँगी। और स्कार्फ़ मेरे लिए सबसे हार्ड टाइम होता है कि चूज़ करना कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं कुछ ऑप्शंस निकाल के हमेशा ये करती हूँ कि अपने कपड़ों के ऊपर रख देती हूँ, देखती हूँ जो सबसे ज़्यादा कपड़ों के साथ मुझे लग रहा होता जाएंगे वो रख के, फिर उसके बाद जो एक दो ऑप्शंस निकल आते हैं, फिर जब मैं पहन लेती हूँ कपड़े, फिर देखती हूँ कि मेरे ऊपर कपड़ों के साथ पहन के सबसे ज़्यादा कौन सा हिजाब अच्छा लग रहा है, फिर वो वाला मैं कैरी करती हूँ। अच्छा, कल मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी में कॉल करके पता कर लिया था कि किस टाइम जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होगा और फिर कितने बजे तक रहेगा। तो उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक फेस्टिवल होगा। जब तक आई थिंक मैं आज का जो भी व्लॉग है वो एडिट करके अपलोड कर पाऊँगी तो मेरे ख़्याल में रमज़ान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। ये सैटरडे जो रमज़ान से पहले वाला है वो आखिरी सैटरडे में ये फेस्टिवल हो रहा है, तो इसलिए अभी से मैं सारे अपने व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक विश करूँगी। और कोशिश कीजिएगा कि मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और फ़लस्तीनियों को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई बेहतरी का सबब बनाए, उनके लिए आसानी पैदा हो। सो बैक टू माई आयनिंग। बस ये आमना के भी मैं मोटे मोटे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। इतनी ज़रूरत तो नहीं है इसको करने की, लेकिन मैं फिर भी वैसे ही बस कर लेती हूँ अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि स्टीम आयन करने से बैक्टीरिया किल हो जाता है। इस वजह से मैं हो गई हूँ रेडी। और ये मैं आमना की जैकेट भी निकाल रही हूँ। वो पिछली वाली, अब आमना की जैकेट छोटी हो गई है, गंदी हो गई है, तो मैंने अब ये वाली निकाली है उसके लिए। वेदर तो आज काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एहतियाती तौर पे ये लेके जा रही हूँ क्योंकि बाद में ज़रा बादल से आ जाएंगे। वैसे 15 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर, लेकिन आमना के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत ठंड हो जाए। आमना नॉर्मली जैकेट्स वगैरह में थोड़ी अनकम्फर्टेबली होती है, तो इस वजह से मैं इसको अंडर लेयर्स पहना देती हूँ। इस तरह अगर ये जैकेट पहनने के लिए रिफ्यूज़ भी करे तो मुझे तसल्ली रहती है कि ये फिर भी गर्म है। हम पहले ही नीचे आ गए थे गाड़ी सेट करने के लिए। अब मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ भी आ गए हैं और हम निकल गए हैं फेस्टिवल में जाने के लिए। ये दोनों बच्चे भी अपनी कार सीट में बैठे हुए हैं। आई होप आमना आज तंग ना करे कार सीट में। ऐसा बहुत कम होता है कि वो आराम सुकून से जाती है, वरना शोर ही करती जाती है। पूरा रास्ता मैं उसे बहलाती रहती हूँ। पीछे से सीधी है। फाइनली जहाँ पे एम्बेसी है उस इलाके में हम पहुँच गए हैं। पार्किंग हमें थोड़ी सी आगे मिली थी, आज पार्किंग बहुत फुल है, तो लग रहा है कि काफ़ी लोग आए हुए होंगे। तो बस फिर अब जल्दी से वॉक करके 5 मिनट की आई थिंक वॉक है अभी। बस वो मुझे झंडे नज़र आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के। इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना पाकिस्तान के झंडे देख के।
दिल इतना खुश होता है, ऐसे लगता है कि बस जल्दी से पाकिस्तान चले जाएं। खैर आज तो एम्बेसी में ये पाकिस्तानी झंडे देख के यहाँ के ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान में ही आ गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड। आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह सारा कुछ हो रहा है, और मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे है और किस तरह ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ है। सो बस ये अब एंटर हो गया पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर। ये उनकी बिल्डिंग है और ये वहाँ का बाहर का एरिया है, बहुत प्यारा लग रहा है, खुला खुला सा। और यहाँ पे काफ़ी तस्वीर वगैरह भी लगी हुई हैं बेनज़ीर की और पाकिस्तानी आर्ट की इधर वॉल पे, और पाकिस्तानी जो भी मशहूर चीज़ें जगहें हैं, जो लोग मशहूर हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये यहाँ पे हो रहा है फेस्टिवल। अब मैं एक्सप्लोर करने लगी हूँ। पहले हम देखेंगे कहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे खाने का स्टॉल लगा हुआ है नूर तंदूरी की तरफ से। ये एक रेस्टोरेंट है जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और ये टेंट के अंदर कपड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। और क्या क्या है साथ साथ मैं जाती हूँ आगे और देखती जाती हूँ। ओके, यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी लगे हुए हैं। ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि इस तरह का पता स्कूल में बने होते थे जब हम पाकिस्तान में स्कूल जाया करते थे। वहाँ पे भी ऐसे कमेंट्री करने के लिए, तकरीरें करने के लिए जगह बनी होती थी। सुबह सुबह तलावत के लिए भी इसी तरह स्टेज सेटअप था। बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फ्रोज़न भी और दूसरे भी। और यहाँ साइड पे चाय भी है। ये यहाँ पे दे रहे हैं सरसों का साग विद मकई की रोटी। और इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, अच्छा पाकिस्तानी डेकोर की चीज़ें लगाई हुई हैं इन्होंने अपने स्टॉल पे। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कपड़े पाकिस्तानी, ये वैसे मुझे वाइट वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है कुर्ता। इधर लगे हुए हैं लड़कों के भी कपड़े, खुस्से, मेहंदी, लेडीज़ क्लोथ्स, चूड़ियाँ बच्चों की भी, लेडीज़ की भी, ज्वेलरी। सो क्वाइट नाइस। ये इस तरह की चीज़ें बेल्जियम में देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि यूके में तो ये सब अवेलेबल होता है। ये दुपट्टे इतने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं खुद से भी, और इनकी तो ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो हमने पहले सोचा कि एक दफ़ा जल्दी से नज़र डाल के स्टॉल्स पे, और सबसे पहले हम जाके खाने की क्यू में लग जाएंगे, क्योंकि खाने की क्यू काफ़ी लंबी है। तो बस जल्दी से एक नज़र डाल के कहाँ पे क्या क्या है, वापस हम खाने की जगह पे आ गए हैं। सो यहाँ पे ज़बरदस्त सा हलवा लगा हुआ है, और उधर पीछे अंकल समोसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि किस तरह यहाँ पे खाने का स्टॉल ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ है। तो इन्होंने कहा कि आप क्यू में लग के अपना खाना ऑर्डर करें, और फिर वहीं पे आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश से भी और कार्ड से। 2 नान और एक ये वाला प्लेट सालन की, और एक और प्लेट सालन ये भी चाहिए। एक कबाब ले लें, और ये 2 ये भी कर दें। 2 कबाब ये आप एक इसमें डाल दें, हाँ एक इसमें डाल दें और एक इस प्लेट में डाल दें। यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर कर लिया, और हमारे आते आते क्यू में बिरयानी ख़त्म हो गई, और वो जो चिकन के बड़े पीसेस थे वो भी ख़त्म हो गए। मैंने ये रेड वाला टिक्का वाली करी ली है, और जो दूसरी बटर चिकन वाली है वो बाजी ने ली है। वो देखे कबाब और रायता। फिर भी शुक्र है बचत हो गई कि हमें कबाब मिल गया, वरना हमारे नेक्स्ट वालों ने सारे कबाब ले लिए थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए थे, विच इज़ गुड। तो खाना थोड़ा सा कम पड़ गया था। सो ये 2 प्लेट्स विद एक नान जो हमें मिला है 33 यूरोज़ का। खाना अच्छा था, क्वाइट नाइस। मुझे तो अपना जो चिकन टिक्का करी है वो बहुत पसंद आई। और ये देखें कितनी अच्छी गहमा गहमी। उसके बाद हाँ, चाय यहाँ पे जो एक चीज़ थी वो फ्री थी, तो मैं बाजी के लिए भी लेके आई और अपने देवर के लिए भी। मैं ख़ुद चाय की इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए नहीं ली। जितनी देर वो लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, मैं आमना को लेके यहाँ पे जो प्लेइंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे जा रही हूँ। देखती हूँ, अगर आमना वैसे है तो काफ़ी छोटी इसके लिए, लेकिन थोड़ा सा देख के खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाया हुआ है। बच्चे खूब खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी छोटू सी आमना भी यहाँ पे। आमना कहाँ पे? वो देखो, हाँ मीसम भाई भी आए हैं। ओए ओए ओए। फिर हमने कुछ प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स भी क्लिक की। कहीं ऐसी जगह पे जाएं और पिक्चर्स ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने पाकिस्तानी फ़्लैग के आगे अपनी भी पिक्चर्स क्लिक की, और आमना के साथ भी पिक्चर्स क्लिक कराई। आमना तो कभी पाकिस्तान गई भी नहीं, तो यही उसका एक मिनी पाकिस्तान टूर था। तो हमने हर कोने में एक पिक्चर क्लिक की।
और उसके अलावा यहाँ पे एक मिकी अंकल भी घूम रहे थे, पाकिस्तानी मिकी माउस, तो फिर हमने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। मैंने भी, आमना ने भी, और जो हम सारे गए हुए थे एक फैमिली पिक्चर भी करवाई। ओवरऑल हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। खा पी के थोड़ा सा बच्चों को इंजॉय करवा के अब हम वापस यहाँ पे आ गए। जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये देखें जूती पे क्या लिखा हुआ है, देख मगर प्यार से। सो हम प्यार से कपड़े देख रहे हैं, जूते देख रहे हैं, ज्वेलरी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे, ये जो मेहरून दुपट्टा नज़र आ रहा है ये वाला, और ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था। मैंने भी एक ईद का ड्रेस ले लिया, जो इंशाल्लाह मैं आपको चांद रात पे आमना के कपड़ों के साथ दिखाऊंगी, जो मेरी बहन यूके से लेके आएगी। वी डन फॉर टुडे। अब हम घर जाने लगे हैं। मिकी माउस हाथ हिला। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस फेस्टिवल को। अगर आपने भी एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।